इस तरह का हम जस्ट बताए हैं, इस तरह का जो फिगर बनेगा ये क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अभी ना थोड़ा देर पहले बताया है। और ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में और उत्तल लेंस दोनों क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का में उभरा हुआ है। और इसका विपरीत है, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। और ये क्या है? अवतल अवतल लेंस। और अवतल लेंस में देखो दोनों तरफ से क्या है? धसा हुआ है। अवतल लेंस में उभरा हुआ होगा और अवतल दर्पण में क्या होगा? धसा हुआ होगा। अवतल लेंस में भी क्या होगा? धसा हुआ होगा। और उत्तल लेंस में भी क्या होगा? उभरा हुआ होगा। ठीक है। उसी तरह से जो है बहुभुज को दो भाग में बांटा गया। बहुभुज को कितने भाग में बांटा गया है? दो। कौन कौन है? एक है उत्तल बहुभुज और दूसरा कौन है? अवतल बहुभुज। तो बहुभुज कहेंगे किसको? तो बहुभुज देखो केवल सरल रेखा खंडों से, केवल जो है कौन रेखा खंडों से? सरल रेखा खंडों से बने बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो ये देखो आकृति सब बंद है ना, सब आकृति बंद है। वही बोला कि केवल सरल रेखा खंडों से, सरल रेखा का मतलब इस तरह से, सरल रेखा का मतलब इस तरह से, यही सब भुजा को क्या किया है? बंद कर दिया, यानी आकृति का चित्र बना दिया गया है। तो केवल सरल रेखा खंडों से बने बंद आकृति क्या कहलाते हैं? बहुभुज। पूछेगा कि बहुभुज कितने तरह के? तो बहुभुज दो तरह के। जिस तरह से दर्पण कितने तरह के? तो दो। और लेंस कितने तरह के? दो। उसी तरह से जो है बहुभुज को कितने तरह में बांटा गया है? दो। कौन कौन? उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। आगे देखो उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? तो वैसा बहुभुज जिसका भुजा, तो वैसा बहुभुज जिसका भुजा उभरा हुआ हो। कैसा हुआ हो? उभरा हुआ होना चाहिए। और उभरा हुआ आकृति मिल जाएगा तो कौन बहुभुज कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। कौन बहुभुज कहलाएगा? उत्तल। तो देखो उभरा हुआ है, कहीं से धसा हुआ है, कहीं से नहीं धसा हुआ है। ठीक है। तो ये जो उदाहरण है सो किसका है? उत्तल बहुभुज का। ये सब उदाहरण किसका है? उत्तल बहुभुज का। उसके बाद है अवतल बहुभुज। उसके बाद क्या है? अवतल। तो वैसा बहुभुज जिसका भुजा अंदर की ओर क्या हो? धसा हो। अंदर की ओर क्या हो? धसा हो। तो वैसे बहुभुज को क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। वैसे बहुभुज को क्या कहेंगे? अवतल भुज। जैसे देख लो ये धसा हुआ है, ये कौन बहुभुज हो जाएगा? अवतल बहुभुज। ये धसा हुआ है, कौन बहुभुज हो जाएगा? अवतल। ये धसा हुआ है, कौन बहुभुज हो जाएगा? ये धसा हुआ है, कौन बहुभुज हो जाएगा? इस सब में धसा हुआ है नहीं तो कौन बहुभुज हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। कोई दिक्कत? और सम और विषम बहुभुज। आगे आकर के आपको पढ़ना है सम बहुभुज के बारे में और विषम बहुभुज के बारे में। किसके किसके बारे में पढ़ना है? सम बहुभुज और विषम बहुभुज। इधर बहुभुज पढ़े हैं ना? कितने तरह के पढ़े हैं? दो तरह के। कौन कौन है? उत्तल बहुभुज है और कौन है? अवतल। और इधर जो है पढ़ेंगे सम और विषम। तो सम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे और विषम बहुभुज। तो सम बहुभुज होता क्या है? तो लिखा है कि वैसा बहुभुज जिसका जो है आमने सामने, आमने सामने मतलब क्या? एकदम सीधा सीधी। तो आमने सामने का भुजा क्या होगा? बराबर होगा। आमने सामने का भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो वैसे आकृति को क्या कहेंगे? सम बहुभुज। या वैसे बहुभुज को क्या कहेंगे? सम बहुभुज। तो देखो जितना मान लो कि 5 सेंटीमीटर है, इसका भी मान 5 सेंटीमीटर होगा और इसका भी मान कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये सम बहुभुज जो बना है तो इसमें 3 गो कौन है? 3 गो भुजा है। तो इसमें देखो 5 सेंटीमीटर ये हो, 5 ये हो, 5 ये हो। और कोण का मान पता करेंगे तो 60 डिग्री ये हो है, 60 डिग्री ये भी है और 60 डिग्री ये। तो इसमें क्या है? बराबर है ना? तो कौन बहुभुज कहलाएगा? सम बहुभुज कहलाएगा। कौन बहुभुज कहलाएगा? आगे देखो ये भी किसका उदाहरण है? सम बहुभुज का। ये भी किसका उदाहरण है? यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। मतलब जितना भुजा इसमें लगाए हैं सब भुजा कितना सेंटीमीटर का है? मान लो कि इसमें 4 गो भुजा है। क्या गो भुजा है? मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर का है,
ये भी 8 सेंटीमीटर का, ये भी 8 सेंटीमीटर का और ये भी 8 सेंटीमीटर का। इसमें 4 गो भुजा लगा है और चारों का चारों कितना सेंटीमीटर का है? 8। तो 8 सेंटीमीटर 4 भुजाओं से मिलकर को जो आकृति बना है वो कौन बहुभुज कहलाएगा? उसी तरह से ये कौन बहुभुज हो जाएगा? समबाहुभुज। अब पढ़ेंगे विषम बहुभुज के बारे में। तो विषम बहुभुज देखो, तो वैसा बहुभुज जिसका आमने सामने का जो भुजा होगा वो क्या नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। लिखा है कि वैसा बहुभुज जिसका आमने सामने का क्या होगा? भुजा बराबर नहीं होगा। तो ऐसे आकृति को या ऐसे बहुभुज को क्या कहेंगे? विषम बहुभुज। क्या कहेंगे? विषम बहुभुज। तो ये देखो, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर है नहीं, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये बराबर है नहीं है। तो कौन बहुभुज कहलाएगा? विषम बहुभुज। कौन बहुभुज कहलाएगा? विषम बहुभुज। देखो, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो सब भुजा बराबर है नहीं। तो ये कौन बहुभुज कहलाएगा? विषम बहुभुज। ये देखो, मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये सब भुजा बराबर है? सब भुजा बराबर नहीं है। तो कौन बहुभुज हो जाएगा? विषम बहुभुज। कौन बहुभुज हो जाएगा? और ये भी देखो, ये भी किसका